महावीरम् असहाय परकमं महावीरम् बन्धुदय सत्यजुतम् बन्धुदय सत्यजुष्टम् भोगादेशे भवं भोज्यम् भोगादेशे तवं मोक्षम् जलधिपारगेभ्यः सफरमति वामनापटमतिभ्यः चरितपुनिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुरुभ्यः जय भगवान श्री आदिनाथ भगवान की जय जय श्री आदि सागर महाराज की जय जय श्री महावीर महाराज की जय जय श्री मन महाराज की जय समृद्धि महाराज की जय महाराज की जय तीन कम नौ करोड़ आदि की दिवाणी माता की जय जो लोग को प्यार करते हैं की माता जय अब आगे मूल प्रकृतियों के सादी आदि बंध के भेदों को कहते हैं। संगी असंगी आरक अनारक। तो संगी मार्गणा में बंध अबंध कितना है? संगी मार्गणा में बंध हो रहा है 120 प्रकृतियों का, अबंध होगा 0 का। देख रहे हैं टेबल में? ठीक है। 1 से 12 गुण रचना गुण स्थान बंध। संगी में कितना होगा? 1 से 12, क्योंकि 13वें गुण स्थान में 9 संगी 9 असंगी लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? 13वें गुण स्थान में ऐसा क्यों लिखा रहता है? हाँ बेटी, आपने भी पढ़ा होगा 24 ताना। आपने तो नहीं पढ़ा? आपने तो पढ़ा, आपने 24 ताना पढ़ा है। तो आप ये बताइए 13वें गुण स्थान में 9 संगी 9 असंगी लिखा है, तब क्यों लिखा है? क्योंकि मन नहीं रहता है ना फिर आगे, इसलिए मन नहीं रहता। मन की वजह से संज्ञा संगी बोलते हैं ना। केवल मन की वजह से कि और भी कोई कारण है? मन की वजह से, चलो ठीक है, मन की वजह से बोलते हैं तो वहाँ पर मन नहीं है। नहीं तो मन के संज्ञा संगी के परे हो तो क्यों उसका हार्ट तो है वहाँ पर, मन तो है ना। 13वें गुण स्थान में मन तो है नहीं। संगी का ही 1 से 12 है, आगे तो असंगी तो 1 और 2 ही है। नहीं, 13 गुण स्थान में मन है कि नहीं ये बताओ। नहीं, मन नहीं है तो उनकी शरीर तो वैसे ही है। 5 इंद्रिय और मन के बिना उनका केवल ज्ञान होता है ना माता जी। नहीं, आप बताओ तो पहले कि वहाँ पे मन है कि नहीं। मुझे तो एक क्वेश्चन का आंसर दो, वहाँ पर मन है कि नहीं? नीलेश भैया है क्या? 13 गुण स्थान में है। 13वें गुण स्थान में मन है कि नहीं ये पूछ रही हूँ। है। आप क्या बोल रहे हैं प्रदीप भैया? है। आप बताओ। मन नहीं है वहाँ, ठीक है? हाँ उज्ज्वला आंटी, 13वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान है, उनके मन है कि नहीं? मन है, ठीक है? अब बताओ, दोनों बातें सही है, मन है और मन नहीं भी। कैसे कि मन 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, द्रव्य मन भाव, द्रव्य मन और भाव मन। तो वहाँ पर भाव मन का जो काम है सोचने का, विचारने का, इसकी उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान से अपने आप स्वाभाविक हो गया उनको। आपको कोई प्रयास करके बुद्धि लगा करके, अपन सब जो भी काम कर रहे हैं बुद्धि लगा के कर रहे हैं, उनका आत्मा से होता है। तो उनका तो डायरेक्ट हो गया, दर्पणवत हो गया, उनको हर चीज सामने दिख रही है, तो मन का उपयोग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर वस्तु उनके सामने। जो क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसका आंसर वो तुरंत दे सकते हैं, उनको मन की हेल्प की जरूरत नहीं है। इसलिए वो मन का कोई प्रयोग नहीं करते। भाव मन, इसलिए उनका कोई प्रयोग नहीं होता भाव मन का, और 5 इंद्रियों का भी कोई प्रयोग नहीं करते। उनका सारा प्रयोग है ही नहीं, सहज उपयोग है उनका। वहाँ पर क्या है? प्रयोग कौन करता है? बुद्धि पूर्वक प्रयोग किए जाते हैं, और केवल ज्ञान के बाद वो सहज एकदम स्वाभाविक उपयोग में रहते हैं, सहज रहते हैं। अपन बुद्धि का करते हैं, प्रेशर आता है, ये भूल गए, ये हो गया, उनको प्रेशराइज नहीं हो, बिल्कुल सहज रूप में केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारा दिख रहा है, और उससे वो कैसे हैं? अनंत सुख में आराम से रह रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए इसमें क्या मानेंगे कि वहाँ पर भाव मन नहीं है, केवल द्रव्य मन है। द्रव्य मन मतलब 8 पंखुड़ीकार जो रचना है, वहाँ पर आकार तो उनका शरीर थोड़ी खत्म हो जाएगा, और शरीर का कोई अंग भी खत्म नहीं होगा। उपयोग नहीं,
हाँ, लेकिन वह उसमें भाव मन का जो कार्य है वो कार्य नहीं करते, वो उसको उपयोग जो अपन जैसे अपन कार्य कर रहे हैं ऐसा उपयोग पूर्वक ऐसा वो कार्य बुद्धि पूर्वक प्रयोगित करके नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो इसलिए वहां पर क्या रहेगा? द्रव्य। द्रव्य मन रहेगा पर तो यहाँ पर किस अपेक्षा से? भाव मन की अपेक्षा से मना किया है। ये पहला बात सुनने पर वो प्रयोग यहाँ पर भाव मन की अपेक्षा से मना किया है कि 1 से 12 गुणे स्थान किसकी अपेक्षा से? भाव मन की अपेक्षा से। द्रव्य मन की अपेक्षा से कथन नहीं है। द्रव्य मन कहाँ तक रहेगा? 14वें तक रहेगा द्रव्य, क्योंकि उनके शरीर के अंग थोड़ी ना खत्म हो जाएंगे। नहीं ना, द्रव्य मन के हिसाब से 13वें में भी रहेंगे ना। द्रव्य मन के हिसाब से तो रहेंगे, भाव मन 12वें तक ही रहता है बस। पर यहाँ से 1 से 13 गुण स्थान है ना, संगी असंगी का। 1 से 12 लिखा हुआ है, देखो 1 से 12 1 से 12 रचना गुण स्थानवत। 13वें में 24 स्थान जिसने पढ़ा हो वहां पर लिखा रहता है नो संगी नो असंगी। आपको वो शब्द याद हो, ठीक है ना? ऐसा लिखा रहता है ना। वो क्यों लिखा रहता है? इसीलिए लिखा रहता है कि भाव मन का बुद्धि पूर्वक प्रयोग नहीं कर केवल ज्ञानी नहीं करते। आत्मा के न हाँ, तो इसलिए वो कोई परोक्ष ज्ञान का इस तरीके का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर इंद्रिय का भी बोला जाएगा, इंद्रिय तो इंद्रियों है का भी नहीं करते, पर इंद्रिय का उपयोग कर। जब बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी चीज को कौन पूछे? बड़ा लड्डू मिल रहा है खाने को तो छोटे का क्या करें? काजू मेवा बादाम ये सब मिल रहे हैं आपको खाने को, तो आप क्यों खिचड़ी खाओगी? मूंगफली नहीं देखी, खिचड़ी भी नहीं खाओगी। एक तरफ खिचड़ी रखी है और एक तरफ ये रखा है, तो अब उनके पास इतने बढ़िया बढ़िया अनंत सुख अनंत ज्ञान ये सब हो गया है, तो वो इसको छोड़ के दूसरे में क्यों जाएंगे? उनको कोई मतलब ही नहीं। तो जो अगर उत्कृष्ट वस्तु मिलती है तो जो जघन्य निकृष्ट वस्तु है वो अपने आप छूट जाती। ऐसे ही उनको प्रत्यक्ष इतना बड़ा ज्ञान हो गया, उसके द्वारा सब कुछ हो रहा, तो उनको दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ठीक है, उसके बाद असंगी। तो इसमें देखो पूरी रचना गुणस्थान बातें बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम है। प्रकृतियां भी 120 हैं, जैसे अपन ने 120 की बनाई थी वैसे पूरी बनेगी रचना। उसके बाद क्या है? 117 किसमें? असंगी में। 117 क्यों बताया है? आरंभिक और तीर्थंकर। आरंभिक क्योंकि गुणस्थान भी असंगी का पहला ही होता है, केवल मिथ्यात्व में ही रहता है असंगी, क्योंकि जो संगी होता है वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, उसमें योग्यता होती है। और यहाँ पर पहला दूसरा क्यों लिखा है? क्या लिखा है? गुणस्थान पहला और दूसरा। वो दूसरा उस अपेक्षा से है कि कोई संगी मरण करके सदन में आ रहा है, उस अपेक्षा से। मतलब असंगी कोई बन गया तो उसको फिर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए मन की बहुत भूमिका है। वो सोचेगा समझेगा, ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए बुरा है, ये सब किसका कार्य है? ये मन का कार्य है। अपने लिए हे उपादेय का निर्णय करना और हे को छोड़ना, उपादेय को ग्रहण करना, ये सारा काम मन का है। ठीक है ना? मन नहीं होता तो वो लोग हे उपादेय नहीं कर पाते। बाकी जो पंचेंद्रिय असंगी जीव है वो मन नहीं होता इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते। पंचेंद्रिय असंगी कौन कौन होते हैं? तोता होता है, सर्प होता है, मेढक होता है, 3 होते हैं। 3 ही उदाहरण। हाँ, 3 ही होते। वो सभी नहीं होते, कुछ होते हैं। हाँ ना, हाँ, कुछ वो भी सभी नहीं होते, कोई होते हैं। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर यही समझना कि ये अब देखो, अब इसको पढ़ लेते हैं। असंगी में बंध त्रिभंगी टेबिल पढ़ लो एक बार। ठीक है, अब बनाओगे? क्यों बनाना है? वैसा तो वैसा है। ठीक है, एक बार टेबिल इसी में पढ़ लो। असंगी में बंध त्रिभंगी में मिथ्यात्व में क्या है? बोलो। मिथ्यात्व में अबंध शून्य, इसमें टेबिल देखो शून्य अबंध। और प्रकार 117 का बंद हो रहा। 3 प्रकृतियां बंधेगी ही नहीं, वो तो चौथे में बनती है, इसमें चौथा गुण स्थान ही नहीं इसलिए हटा दिया। उसके बाद विंशति हो गई कितनी? 19। कौन कौन सी? 16 गुण स्थान की और 3 आयु जोड़ दी। कौन सी? मनुष्यायु, त्रियंचायु और देवायु।
ठीक है, त्रियंच आयु की भी यहीं पर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि मनुष्य और त्रियंच में जो प्रवृत्ति होती है वो सारी इसमें होती है, इसलिए इसमें पर कर ली मनुष्य आयु, त्रियंच आयु और देव। उसके बाद यहाँ भी 31 जैसा होगा। 19 इधर ले आए नीचे, माता ने तिरंच आई को ली। यहाँ पर जैसे ऊपर ले उधर नहीं करा था क्या, दूसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होगा, पहले में ही होगा। पहले में ही होता है इसलिए दिया है, दूसरे में हटा दिए वो आयु। यहाँ पर 31 में से 2 माइनस कर ली। पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी तो पहले में साधन में वो आएगा तो उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, तो इस अपेक्षा से क्योंकि काल कम है। तिरंश में से तिरंश में नहीं जाता है ना, तिरंश आयु में से और तिरंश आयु नहीं ये बनती। नीचे लिखा भी हुआ है, बनती है, इस टेबल को पढ़ लो। बन सकती है। नरक आयु में जैसे नरक आयु नहीं बनती वो है। सिर्फ दोनों का ही रूल है। देवायु में देवायु वाला देवगति वाला नरक में नहीं जाएगा, देवगति में नहीं जाएगा। नरक वाला नरक में नहीं जाएगा, देवगति में नहीं जाएगा। पर ये दोनों का रूल नहीं है। मनुष्य का भी अल्प है ना, मनुष्य से मनुष्य में नहीं, देखो वो आप उस दिन भी पूछे, वो बात में बताना भूल गई। मनुष्य देवगति में वैक्रिय कष्ट क्यों हटाया? नरक गति में ना सबसे पहला तो रूल है कि नरक से सीधे देव नहीं बनेंगे और नरक से सीधे नरक नहीं जाएगा, ये तो हटाइए। तो इसलिए मेन हटाया वैक्रिय कष्ट। मेन कारण उसका यही है कि ये रूल है, नरक से सीधे नरक में नहीं जाता और देव से सीधे देव में नहीं जाता, लेकिन मनुष्य से सीधे मनुष्य बन सकता है और त्रियंच से त्रियंच बन सकता है, उसमें कोई बाधा। किसके लिए? मिथ्या दृष्टि मनुष्य से मनुष्य बनते ही। अगर आपने कोई पूर्व भाव की कहानी सुनी हो किसी की, पूर्व भाव की कहानियां कहीं कहीं सुनी है और सच भी है। ऐसे लोग हैं। हाँ, अभी वर्तमान कथा कहानी को छोड़ो, वर्तमान में भी ऐसे लोग हैं जिनको पूर्व भाव याद है। कई लोग हैं ऐसे, कई लोग अभी भी हैं। तो वो जो जिनको पूर्व भाव याद है, तो मतलब क्या है? मतलब मनुष्य से मनुष्य हो सकते, त्रियंच से भी त्रियंच हो सकते, उसमें कोई बाधा। सिर्फ देव और नरक में ही बाधा है कि वो डायरेक्ट नहीं हो सकते, ये तो पक्का। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर लिखा भी हुआ, नीचे पढ़ लो। असंगी जीव में लिखो, असंगी जीव में नीचे टिप्पणी नहीं हुई है, पढ़ लो, पढ़ो आप पढ़ लो। असंगी जीव में दूसरा गुणस्थान निवृत्त पर्याप्त अवस्था में ही होता है। निवृत्त पर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता, अतः 3 आयु की बंध विच्युति प्रथम गुणस्थान में ही की है। 3 आयु की बंध विच्युति किसमें कर दी? प्रथम में कर दी। क्यों? क्योंकि दूसरा गुणस्थान निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का जो जीव संगी से असंगी में आ रहा है उसका ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त कर किसने किया? नहीं, संगी जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। पंचेंद्रिय संगी कोई होगा और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, लेकिन अब उसने क्या कर दिया? अब उसका छूटने की कगार पे छूटा नहीं, छूटेगा वहाँ, तो वह कहाँ आएगा? से गिरा तो है। हाँ, गिरा हुआ है, तो वो गिरा हुआ है अभी, जमीन पर्वत से गिरा है और खजूर में अटका, जमीन पे नहीं आया। ठीक है, तो उसको ही यहाँ पर बंद है। हो गया, समझ में आ गया? वही पहले वाली चीज है, निवृत्त पर्याप्त का काल अधिक है, तो ये इसलिए यहाँ पर आयु का बंध नहीं है। हो गई, समझ में आ गई टेबल? अब ले लो आहारक मार्गणा में बंध अबंध। देखो, आहारक मार्गणा में बंद हो रहा है 120 का, तो इसमें कौन सा गुणस्थान है? 1 से 13। 1 से 13 तक जीव आहारक रहता है। ठीक है, 1 से 13 तक जो जीव है, और रचना गुणस्थान बताते, गुणस्थान में जैसी रचना है सेम रचना है। 120 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सिर्फ सेम है। उसके बाद अनाहारक में कितना है? बंध 112 का, और बंध 1 बना रही हो, अनाहारक मार्गणा बना रही हो। अनाहारक मार्गणा जो है 112 का बंध है यहाँ पर। बंध अबंध कितना है? 8 प्रकृति का। कौन कौन सी? वही बातें हैं, 4 आयु, आहारक द्विक, नरक द्विक। गुणस्थान कितने हैं? 1, 2, 4, 13 और 14। या फिर 14 भी लिया है। 14 भी लिया है। 14 में बोल रही थी तो गलत था। अनाहारक होता है।
बंद योग्य कितनी 112 क्योंकि अनंत भगवान को नौकर्मा हार हो रहा है, अब उनके तो नौकर्मा हार नहीं होता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, इसलिए वो आना है। ये 14 पहली बार सुन रहे गुणस्थान 5 असंगी जीव में समझ लो, समझ लो। पहली बार कहाँ सुन रहे आपने अनारत मनन की बात में कब करी? क्यों करते रहो? माता जी कौन कौन सी नहीं बनती 112 बनती है? संगीत छठी रूप संगीत पड़ी हो मन से आरतिक, बिना एन में जाई हो नैर्विक, जेनुइन छिड़ी संगीत की वजह अरे मरे मरी आरतिक, नैर्विक हो गए, 2 2 4 और 4 4 8, 4 आयु नैर्विक आरतिक हुई। ठीक है? संगीत सब बहुत गुणस्थान असंगीत हाँ, असंगीत निवृत्ति पर्यंत 1 2 4 किंमत 13 14, स्थान हो शकते 1 2 4 13 14 देवते नहीं। रोज ही टेढ़ी बनती है। चलो तो बंद योग्य 112 तो कितनी नहीं बनती है? 8। तो कौन कौन सी? 4 आयु। आरग्विक आरग्विक, चार आयु नरक पहले द्विक, आयु हटा देंगे, फिर आहारद्विक और नरक नरद्विक। ठीक है? अब पहले गुणस्थान में 112 में से कौन सी अबंध में जाएगी? आरक द्विक तो 1। और फिर बंद कितने का होगा? पसल बेना दो ना दो ना दो एक क्यों दो ना आहारद्विक नहीं, 5 का आहारद्विक तो बंद, मैंने गवार दिया ना। 5 का बंद होगा भाई इसमें। तो कौन सी एक है? तीर्थंकर तीर्थंकर देव चतुष्क और और देव तीर्थंकर, चतुष्क। 5 का वो वाला बंद, रूल 5 का पहले बंद। गुणस्थान में देव चतुष्क का बंद नहीं होगा। पहले बनाई थी जो 112 की वैसी सेम टेबल 5 और 111 कितना हो गया? 107। बंद विच्छुट्टी 13 क्यू क्योंकि आयु नरक आयु नरक आयु जाएगी नरक और एक आयु 3 चली गई, नरक त्रिक गए। ठीक है? अब आते हैं दूसरे पे, तो 13 और 5 18 18 है ना? तो बंद कितनी होगी? 112 में 18 गया 94 94। अब बंद विच्छुट्टी 24 क्यू आयु एक ठीक आयु है। ऊपर गई। ठीक, 24 और 18 42। उसमें से नहीं, और एक माइनस करेंगे माइनस 5 हो क्यों? देव देव चतुष्क बनने चतुष्क और तीर्थंकर लगेगा। बनने लगेगा चौथा गुणस्थान। हाँ, तो कितना बचा? 37 37। बंद विच्छुट्टी चौथो जन हाँ 9 और बंद कितना होगा? घटाओ यार। हाँ, 100 में 30 गए, 112 70, 12 में 7 गए, 5 75। ठीक है? गलत है क्या? बराबर। 75 सही है। 75 है माता। बराबर अच्छा, ये 74 की तो विच्छुट्टी बताई है 75 इसमें। हाँ, 75। 9 नहीं आएगा, 74 आएगा। क्यों? क्योंकि तो अपन पूरा- जब तक 13वें में आएंगे वो 9 सबको से गिनती लेके करनी पड़ेगी। 4 5 6 7 4 8 की 9 9, 5 10 की चार। नहीं, 4 की 9, 5 की 4 5 की 4, 6 की 6 6 की 6, 7 7 की की 0 0, एक आयु 8 की की 36, नहीं 34 34 आरग्विक उसमें आरक द्विक नहीं कट के है ना वहाँ पे ऊपर कट किया हुआ ना। है ना 8वें में आरद्विक कहाँ था? अरे बाबा, है आरक द्विक विच्छुट्टी वहाँ होती है है ना, नरक द्विक आरक द्विक ऊपर ही निकाल दिए तो ना। 34 और 10वें की 9वें की 5 90 की 5, 10 10वें की की 16। बस 24। तो वहां तक पूरा जोड़ेंगे तो आएगा 74। ठीक है? फिर आते 13वें पे, 74 और 37, 7 4 11, 7 3 10 और 1 111। बंद होगा 1 का, बंद विच्छुट्टी होगी 1 की, बस है ना? 14 में 0 का बंद होगा, जीरो। और बंद में 1 जीरो, और बंद विच्छुट्टी 0। अब 14 में 0 आएगा ना 112 रख देना उधर पूरा 112 हाँ, खत्म होगा 112 लिखो। हाँ 112 होगा 0 ठीक है? पूरी आज सारी मार बनाए पूरी हो गई। नहीं, आरक अनारक हो गई, संगी असंगी हो गई। सब हो गया, भव्य भव्य तो पता ही है। चलो हो गया। कल हो गया वो। अच्छा। ठीक है? अब आगे मूल प्रकृतियों में सादी आदि व्यंग के भेदों को कहते हैं। ठीक है? निकालो। सादी अनादि ध्रुव अध्रुव। देखो गाथा पढ़ते हैं अपन। सादी अनादि ध्रुव अध्रुव, सादे अनादि ध्रुव अधो
यबन्धो दुःखं छक्कस्य यवन्दो दुःखं चकसं तदियो साधीयसेसो तदियो साधीयसेसो अनादिदुवसेसगो आवो अनादिदोषेसो आवो कर्म छक्कस्य मतलब 6 कर्मों का बंधोदु प्रकृति बंध सादी अनादि ध्रुव अध्रुव सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव रूप चारों प्रकार का है। समझ में आया कौन कौन से कर्मों की बात हो रही है? माता जी साध्या नदी द्रोह इनकी थोड़ी परिभाषा एक बार थोड़ा बता दो। बताओ दी। देख, शादी किसको कहते हैं? जो जिसके पहले से- कर्म का बंध का अभाव हो गया और फिर वापस बंधने लगा, चलो उसको कहते हैं शादी। जैसे ज्ञानावरणी कर्म है, ठीक है, इसकी बंध विच्छुद्धि कहाँ होती है? कहाँ होती है? 10वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान के अंत में इसकी बंध विच्छुद्धि होती है। होती है। और 11वें में वो जीव जो है उपशम श्रेणी वाला चढ़ा, है ना? 10वें के बाद 11वें में ही चढ़ेगा। अब 11वें में समय बिता के वो वापस 10वें में आएगा, तो वहां पर उसका बंध का अभाव हुआ था, अब वो 10वें में आके बंधने लग गई, तो ये क्या हो गया? शादी शादी। यानी पहले बंद था फिर बंद, हाँ। पहले बंध का अबंध अभाव हुआ, बंध विच्छुद्धि हुई, 11वें में गए, अब 11वें से वापस 10वें में आए, और चलो क्योंकि उपशम श्रेणी वाला नीचे आएगा, 10वें में आए तो उसके बंध वापस चालू हो गया, तो वो हो गया शादी बंध। किसी भी प्रकृति का बंध का अभाव हो जाता है और फिर वो वापस बंधने लगती है, उसको कहते हैं शादी बंध। ठीक है, अब आते हैं अनादि। लेकिन अनादि- वापिस बंद कब होगा? जब वह उस गुण स्थान से नीचे जाएगा। जाएगा बराबर। हाँ। जब तक उस गुण स्थान के ऊपर है या उसमें तो नहीं होगा। जब वो उस गुण स्थान से नीचे आएगा तो वहां पर बंद नहीं। वैसे ही अनादि, अनादि का मतलब क्या? जो बंधती आ रही है बंद ना? जाएगा, हाँ, बहुत हाँ, अब बंध बंधती नहीं आ रही है, बंध का रुकना हुआ ही नहीं है, ऐसी प्रकृति को कहेंगे अनादि बंध। तो ये जो ज्ञानावरणी है वो 10वें गुण स्थान तक बंधती आती है। आती है। जब तक वो 10वां गुण स्थान का अंतिम समय नहीं आता तब तक उसकी बंध विच्छुद्धि नहीं हुई, नहीं। तो तब तक वो बंधती आ रही है, तो वो कहलाया अनादि बंध। ठीक है, अब ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है कि बंध का कभी भी अभाव होगा ही नहीं, नहीं तो वो होता है अभव्यों की अपेक्षा से। मिथ्यात्व की नहीं, अभव्य जीवों का मिथ्यात्व कभी खत्म नहीं होता। भव्य जीव तो मोक्ष जा सकता है, वो खत्म कर सकता है। हाँ, तो उसका एक ही गुण स्थान रहेगा ऐसा। हाँ, तो अभव्य जीव अभव्यों की अपेक्षा से ध्रुव बंध रहेगा। सिर्फ मिथ्यात्व की बात नहीं है, ज्ञानावरणी का भी नहीं होगा, दशनावरणी का भी नहीं होगा। किसी नहीं, का वो भी नहीं। सबसे नहीं बोल रही मैं कि जिनका मिथ्यात्व ही गुण स्थान है समझ लो, तो उसका ध्रुव गुण स्थान रहेगा। ठीक है, फिर ध्रुव आते हैं रहेगा। अध्रुव बंध पे। अध्रुव बंध का मतलब क्या होता है? बंध का अभाव हो जाना होगा। जैसे शादी ज्ञानावरणी जैसा। कर्म का बंध का अभाव 10वें गुण स्थान में हो गया था, 10वें के बाद। नीचे नहीं आया तो इसलिए ऊपर चले अध्रुव। गए 12वें उसी बात करो, उधर की बात करो। बराबर। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में इसके बंध का अभाव हो गया था कि नहीं? 11वें में बंध हुआ क्या ज्ञानावरणी का? नहीं। तो वो अध्रुव बंध हुआ ना, वापस बनने लगा तो शादी, और उस समय तो अध्रुव बंध हुआ ना। अध्रुव था, हाँ। ठीक नहीं, है, पूरा ध्रुव 12वें 13वें गुण स्थान चल गए, अध्रुव ही हो, पुनः नहीं बंद होना। नहीं, ये बात अपन 11वें की कर सकते, क्योंकि 12वें में अगर वो छपक श्रेणी चढ़ गया तो शादी बंद होगा ही नहीं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि 11वें के बाद ऊपर चले गए तो अध्रुव कहलाएगा फिर वो ऐसा। हाँ, नीचे, बंध का हाँ। अभाव हो गया। हाँ, 12वें में गए तो बंध का अभाव हो गया। ठीक है ना? ठीक है, समझ में समझोगा आया? अध्रुवनो अध्रुवनो म्हणजे आता ती चारी नो काही काढीच ते नाही आपने- समजे आपने पहली प्रतिमा धारी है, कुछ अध्रुव हुआ है, अभी बनने वाली नहीं है कुछ गुण। ये जी चे ना नीचे वालो ये यहाँ पे नीचे नहीं उपशम आऊंगा। श्रेणी का ही लगाना। ये जी चे शादी यहाँ वालो पर नीचे होने भी लगाना प्रतिमा। अनादि वालो जी नहीं, चे ऐसे भी लगा सकते कि पहले गुण स्थान से आप चौथे में आ गए तो उन प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि करके आ गए,
अब किसी कारणवश पहले में चले गए तो बंधने जब लगे जाएंगे तब बंधेगी। तो वो शादी हो शादी गई थी, होगा हो ना गई। फिर वो और चौथे में जब आए तो वो अध्रुव भी हो गई थी। पहले स्टार्ट में हैं, पर अध्रुव प्रतिमा हुई ना, वाली- बंधन अच्छा नहीं चालू हुई थी। चालू भी हो सकता है कभी नहीं नीचे पर नीचे कोनो नीचे થયો જ નહીં નીચે ચાલુ જ થયો कंटिन्यू નીચે नहीं आयो हमारे तो जो नई नई जो उतरे या ध्रुव के पे नीचे एखादी व्यक्ति चढ़ी रो ती नीचे नहीं आयो डायरेक्ट मोक्ष थोड़ी चढ़ी જ रोती પછી ધ્રુવ હતા अभी अपन को ये चारों लगाना है ज्ञानावरणी में तो उपशम श्रेणी चढ़ा दो हाँ समझने के लिए। उपशम श्रेणी चढ़ाएंगे तो ये चारों के चारों लग जाएंगे, ठीक है। और कोई कुछ डाउट? अब अपन पढ़ते जाएंगे तो आगे और समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ये चारों प्रकार का है। अब 6 कर्म कौन से अब बनते 6 हैं? कर्म बताए इसमें। देखो अब गाथा में देखो क्या लिखा है। 6 कर्मों का प्रकृतिबंध अनादि, ध्रुव, अध्रुवो, अनादि, ध्रुव, ध्रुव और अध्रुव, ये 4 प्रकार का है 6 कर्म। अब 6 कर्म कौन कौन से हैं ये बता रहे हैं। इसमें दिया है तीसरे अर्थात वेदनीय का उदय। वेदनीय का उदय चालू है उसमें आवाज नहीं आ रही। नहीं ना, छाया पड़ रही है तो दिख नहीं। बटन दबाओ ना। 6 कर्म अभी इसमें पढ़ लो। लग बोलो ना इसमें। अरे नहीं आ लाइट रहा, है ना चालू है लेकिन। नहीं फिर भी चलो हाँ बंद बटन 6 कर्मों का बता दिया। अब 6 कर्मों में कौन सा? सबसे पहले लिखो वेदनीय कर्म। सबसे पहले क्या लिखना है? वेदनीय नहीं, कर्म। 6 कर्मों में वेदनीय को नहीं लिया। तीसरे अर्थात वेदनीय का बंध शादी के बिना 3 प्रकार का होता है। इसमें विशेष बता रहे हैं, पहले जो बता रहे हैं वो समझ गाथा के हिसाब से। अभी इसमें क्या बताया? 6 कर्मों का शादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव चारों प्रकार का है। अब इसमें से 2 कर्म कौन से बताए हटाए वो बता रहे हैं। वेदनीय कर्म जो है इसमें क्या होता है? ये 3 प्रकार का होता है। किसके बिना? शादी के शादी के बिना। वेदनीय कर्म जो है उसका शादी बंध नहीं होता। कौन कौन से होते हैं? अनादि, अनादि, ध्रुव ध्रुव और और अध्रुव, ये 3 प्रकार का होता है। अब इसको कैसे होता है ये अपन आगे देखेंगे। आयु कर्म का अनादि, ध्रुव, शेष को अनादि और ध्रुव के बिना शेष अर्थात शादी और अध्रुव बंध ही होता है। ठीक है, क्या कहा आयु इसमें? कर्म का सबसे पहले अपन देखो कौन से, ये 6 कर्मों का तो चारों प्रकार का होता है, इसमें तो कुछ समझने की बात नहीं है। लेकिन अब ये 2 कर्म का बताया तो वेदनीय कर्म में क्या बताया है? शादी के बिना 3 प्रकार का होता है। मतलब वेदनीय का शादी बंध नहीं होता। हाँ दीदी बताओ। देखो पहले तो 6 कर्म कौन कौन से हैं जिनका चारों का बंद होता है? चारों प्रकार से बंद होता है। वेदनीय और ये छोड़ के आयु को छोड़ के मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय, भूगोलीय, नाम, गोत्र और अंतराल। इन 6 का क्या होता है? शादी भी बंद होता है, अनादि भी बंद होता है, ध्रुव भी होता है और अध्रुव भी होता चारों है। होता है। लेकिन जो वेदनीय और आयु है उसका क्या होता है? सिर्फ शादी और अध्रुव बंद होता है। शादी और अध्रुव। क्यों? क्योंकि देखो जो वेदनीय कर्म है वो 13वें गुण स्थान तक क्या करता है? बंधता है। बंधता है कि नहीं बंधता है? तो इसका क्या है कि एक असाता वेदनीय का बंध हुआ, फिर थोड़े टाइम के बाद में साता का बंधने लग जाता है, सादा का बंध हुआ फिर असाता का होने लगता है। वो लोग क्या है? प्रतिपक्षी है। और क्या है? इसके बंध का अभाव हो जाएगा तो हो ही जाएगा, है ना। तो इसलिए उसका बंध क्या होता है? शादी और अध्रुव अध्रुव। ये 13वें गुण स्थान तक बंधता रहता है। इसलिए वेदनीय कर्म को अपन ने लिया मतलब कभी शादी। साता बनता है, कभी असाता बनता है, ऐसा वो होता है। शादी नहीं होता है। शादी नहीं होता है, क्या होता है? निरंतर होता रहता है। तो शादी बंद नहीं होने से 3 प्रकार का होता है, ये और शादी नहीं होता है इसमें। तो क्या उसकी कोई होता है? शुरुआत नहीं होती है ये सब कुछ। हाँ, क्योंकि उसके बंध का अभाव ही नहीं होता। उसके बंध का 13वें गुण स्थान तक अभाव है ही नहीं। तो क्या वेदनीय बात है? कर्म का कहीं भी 13वें गुण स्थान तक अभाव नहीं है, वो निरंतर बंध रहा है। इसलिए उसको वहां पर शादी बताया। अब जैसे गोत्र है, गोत्र का पूरा बंध का हो जाता है, बंध का अभाव कहाँ पर होता है? कौन सी बंध विच्छुति में होता है गोत्र का? अपन देख लेंगे गोत्र कर्म कहाँ जाता है। गोत्र नाम
हाँ उच्च गोत्र नीच गोत्र तो पहले ही पहले में जाता है नीच गोत्र उच्च गोत्र दूसरे में जाता है। छठे में ना छठे आठ- में उच्च गोत्र आठ- दूसरे में जाता है नीच गोत्र। हाँ, स्त्री नीच वेद गोत्र तो जो नीचे पर ही जो भी जाते है हैं। पर वेदनीय का बंध विच्छुद्धि नहीं होती। हाँ, नहीं असाता की हो भी जाती है तो साता की नहीं होती। साता वेदनी के छठे में हो जाती है, लेकिन और साता साता वेदनी की 13वें विच्छेदी 13वें तक चलती है। तो ये इसीलिए निरंतर उसका बंध है। शादी बंध नहीं है। समझ में आया? इसके बंध का अभाव ही नहीं रुका और तो उसका 13वें क्या के बाद तो वापस का बंध? मतलब 13वें में बिल्कुल समाप्ति हो जाती है। 13वें के बाद उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। समझ में आई बात? 13वें में ही विच्छुद्धि होती है ना। हाँ, तो 13वें के बाद उसका अस्तित्व ही नहीं, मतलब 13वें तक वो निरंतर बंध रही है, तो इसलिए उसका 13वें तक शादी निरंतर बंध बंध रही है, उस अपेक्षा से शादी बंध नहीं होती। अनादि है ना? और अनादिकाल से तो चला आ ही रहा है वो, ये बंध ही रही है, अनादिकाल से वैदिक रुकी काल नहीं चला आ है रहा है। कहीं पे भी बीच में, हाँ है ना? कहीं पे भी ये रुकी नहीं। साताबंदी कंटिन्यूसली चल रही है, इसलिए ध्रुव भी अनादि भी और क्या हो जाएगा अध्रुव कि इसके बंध का अभाव 13वें गुणस्थान के बाद हो जाता है। सिर्फ शादी नहीं शादी नहीं, क्योंकि इसके बंध का अभाव ही नहीं हुआ तो ये शुरू कब हो? बंध का अभाव ही तब होता है जब वापस शुरू होने का मतलब ही नहीं है, बराबर है ना? तो ऐसा इसके लिए वेद नहीं। अब आयु को कैसे बताया? देखो, आयु कर्म जीवन काल में 8 बार भाग आते हैं। 8 8 बार समय आठ आता है। अपकर्ष अपकर्ष काल। काल 8 अपकर्ष कालों में ही आयु का बंध होता है। ये आपने पढ़ा है क्या चैप्टर? सिर्फ मालूम था कि ऐसे 8 हाँ, तो बार इसको समझ लो। छोड़ बार है आयु खेल जो 8 जो आयु कर्म बनता है वो प्रति समय नहीं बनता। नहीं बनी इसमें 8 अपकर्ष काल आते हैं। जैसे कि आप कहीं एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम देने जाते हो तो आपको परीक्षा फल रोज रोज परीक्षा नहीं होती। कब होती है भाई? इस सेमेस्टर में होगी, या त्रैमासिक होती है, अर्धवार्षिक होती है और वार्षिक होती है। हर समय परीक्षा नहीं इसी प्रकार से आयु कर्म भी कब बनता है? इसके भी 8 बार आपको अवसर मिलता है कि आप अपनी आयु कौन सी बांधनी है, आप चयन करें। और आपके परिणाम उस समय कैसे बन रहे हैं? जो परिणाम ज्यादा बनेंगे उस हिसाब से ठप्पा वो लग जाएगा। अगर आपकी पाप कर्म ज्यादा होंगे तो आप नरक खोटी गति में जाओगे, पुण्य कर्म ज्यादा होगा तो देव गति में। जो आपके पास ज्यादा होगा उसके आधार पर आयु बंदी बंदी। तो 8 आपको अवसर मिलते हैं, 8 अपकर्ष काल है। और कैसे बनते हैं? आयु के त्रिभाग के बाद 2/3 भाग बीतने के बाद 2/3 भाग जो है वह बीत जाता है और 1/3 भाग बचता है। तब जैसे कि आपकी आयु समझ लो 99 वर्ष की है, ठीक है? इससे ज्यादा तो किसी की नहीं होगी। 80 वाला बराबर बैठता है शायद। नहीं, 99 वाला बैठे 99 का बराबर बैठता है। 99 वाला सही रहेगा क्योंकि उसमें सुना है, त्रिभाग निकालना है 99 ना। की बात नहीं। अब 99 को करो गुणा 2/3 निकालो। 99 का 2/3 कितना होगा? निकालो। 66 कितना आया? 1 9 3 18 और 1 हाँ करो ना, उनको मैंने 66 बोल दिया तो मैं क्या कहती। हाँ 66 आ गया। 66 आ गया, ओनली 66 66 हो गया, ठीक है? अब 66, हाँ क्या समझ में आया प्रतिभा जी? 66 आ गया, निकालेंगे। ऐसे निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? नीचे को ऊपर पहले कर लो 99 गुणे 2/3 करा, फिर क्या इसमें कर दिया? कटिंग या कर तो दिया। ऐसे काट दो, हाँ, ऐसा भी काटा काटा ही है। फिर वो दुप्पट कर या दो, फिर हाँ। गुणे करके कर दिया मैंने। काट के भी हो जाता है, हम भी काट के करते जा रहे हैं, हाँ ठीक है? तो 99 गुणा 2/3 कर दिया, 66 में हाँ उम्र में 66 हो गया। अब 66 66 होने के बाद अब ये 66 घटा दो 99 में से। जब अपने 99 में से मतलब अपनी 66 साल की उम्र हो गई तब अपना आयु का पहले बंधने का समय पहला आया। आपका काल आएगा। फिर बाद में 33 बचे, उस 33 का 2/3 भाग निकालने का, तो 3 एकम 3 11 11 दूनी 22। जब 22 साल और बीत जाएंगे तब दूसरा अपकर्ष काल आएगा। फिर 22 का 2/3 निकालने का, 3 एकम 3 11 गया, वापस से आ गया क्या? ये वापस से आ गया, होगा नहीं 22 का नहीं होगा नहीं होगा। 22 का 11.5 हो गया ना। नहीं 22 का 2/3 कैसे निकलेगा? 3 एकम 3 नहीं, 22 दूनी 44, 44/3, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 12। वो एंड में आएगा।
पॉइंट में 14 पॉइंट समथिंग जो आएगा। 14.5 इसी मैं बोल रही हूँ 80 वाला बैठता था शायद, नहीं बैठता 80 वाला। मेरे को ये महाराज जी ने बैठाया था शायद। तो बैठा। 80 में 60 साल के हुए, फिर 20 बचा, 20 का 2 उसमें पूरा पूरा आएगा, करके देख लो तुम 80। अच्छा, तो 14.5 जो भी आया 20 तो भी ऐसे बचे तो 20 का भी 3 हिस्से नहीं होंगे उसके। वो नहीं होंगे, वो टिक का 90 का होगा पॉइंट क्या? सब पॉइंट में आंसर आएंगे। 90 का हो तो 99 का ही बैठेगा, 90 का बैठा नहीं होगा। 90 का भी नहीं होगा। और विषम संख्या में समझ कर लो तुम। 90 का हो जाएगा। 90 का होगा। हाँ करके देखो हो जाएगा। 30 तीन 30 एकम 60 तीन त्रिका 60 60 60 करो 60 ना। आया। हाँ 60 के फिर- 3 भाग करो 20। फिर 20 कितना 40 बचा? आए, अभी 40 30 आएगा। बचा। 30 का 2 तिहाई करो। 10 एकम 20 30 10 10 20 दूनी 20। 20 फिर उसके बाद में 2 तिहाई करो, फिर वहीं खड़े हो गए आप। 40/3। वो ऐसे ही आए। काहीतरी 6 या आंकड़ों के तेनो था। और अगर 8 अपकर्ष काल में नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा कि अंतिम अंतर मुहूर्त जो होगा उसमें जैसे परिणाम बनेंगे उसमें बन जाएगा। अंतिम वाला तो सबसे खराब, ये पता नहीं अपनी कैसी क्या स्थिति हो जाए। पहले बांधने में ज्यादा समझ। हाँ, कारण मरण टाइम में काय भाव चाहिए काय ना पे काय ना, वो तो भाव के ऊपर रहेगा। अपघात हो गया, है किसी का अपघात हो गया तो तो ऐसा ही अपघात से होगा। कोई मतलब थोड़ी है। अंतिम समय में अंतर मुहूर्त में बंद जाएगी। पूरा पूरा आ जाएगा वो। तो माता अपघात मतलब अकाल मरण हो गया किसी का। नहीं, जब बनती है आयु कर्म तो उसी समय की उसके उसी भाव समय का के परिणाम नहीं, पूरा देखा पूरा जाएगा। वही पूरे पूछ रही मैं जीवन आपको। काल में उसकी कितना पुण्य किया उसने, वो देखा जाएगा कि उसी उस समय समय का का भी देखा जाता है। उस समय का भी देखेगा वो, और पिछला सारा पुण्य कर्म जितना इकट्ठा वो सारी चीजें देखेगा, और उसके पाप कर्म कितने, उसके पुण्य कर्म कितने, उसके हिसाब से जो ज्यादा होगा वो लगेगा। उसके पाप कर्म ज्यादा होंगे तो पाप में चला जाएगा, नरक में। और अगर उसके पुण्य कर्म ज्यादा है उस समय तो वह शुभ गति में ऐसा जाएगा। शास्त्र में लिखा। हाँ है ना, ऐसा तभी तो बनेगा। मैंने कैसे सुना था कि समझ लो पाप भी हुआ है पर टाइम पे जब आयु कर्म बन रही और टाइम पे आपकी अच्छे भाव या मंदिर में ऐसे तो आयु अच्छी बन जाएगी ऐसा। पहले के कितने ही पाप कर्म किए हो, नहीं, एक मैं पूछ रही आपको। और वो मंदिर में बैठा अभी 5 मिनट के लिए। और अच्छा भाव है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं और सुना। समझ लो हमने तो विनम्र साहब महाराज जी से यही सुना था। 4 और समझ लो किसी ने बहुत मैंने पुण्यवान है कुछ पर अपने उसके कहीं क्रोध अच्छा हो रहा है अब तभी बैठ उसका गया। आयु नरक कर्म नहीं बन जाएगी, नहीं। 96 ऐसा का मैं बढ़ गया। पूछ रही। ऐसा बैठाऊंगी नहीं, मैं बाद में, कोई याद ऐसा नहीं है। विनम्र साहब महाराज जी से तो हमने यही सुना है। उन्होंने तो ये कहा था कि जो पूर्व का भी सारा देखा जाएगा, पूर्व में भी उसने पुण्य कर्म कितने किए वो सारा भी देखा जाएगा, और वर्तमान में क्या कर रहा है सारा हिसाब किताब देखने के बाद फिर जो ज्यादा होगा, अगर पुण्य कर्म ज्यादा है तो उस हिसाब से होगा, और अगर पाप कर्म ज्यादा है तो पाप कर्म के हिसाब से होगा। मतलब जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से बनेगा। हमें तो उन्होंने नहीं बताया। चलो ना, अभी वो बाद में आएगा टॉपिक, आगे तब पढ़ेंगे उसको। मतलब फिलहाल अभी क्या पढ़ रहे थे अपन? आयु बंध का। देखो ये वेदनीय का ध्रुव कैसे हुआ पता चला? अभव्य की अपेक्षा से, कि बंध का अभाव होगा ही नहीं। ये अभव्य की अपेक्षा से ये 13वें गुणस्थान के बाद में बंध का अभाव हो जाएगा, और ये अनादि की बंध 13वें गुणस्थान तक चलता रहता है। तो अनादि शादी, क्योंकि बंध का मतलब बंधनी का बाद, बंध का अभाव होने के बाद शादी है ये नहीं ना होता ही आयु का। नहीं है। बोल रही हूँ बंध का अभाव ही नहीं होता 13वें तक, इसलिए शादी नहीं। वो पूरे वेदनीय कर्म की बात चल रही है, एक एक प्रकृति की बात नहीं चल रही है। वेदनीय और आयु का ही बात है ना। हाँ, पूरे मतलब जो ज्ञानावरणी है वो 5 को लेके बात कर रहे हैं, जो दर्शनावरणी है वो पूरी 9 को लेके बात कर रहे हैं। अभी पूरी स्टॉक में बात कर रहे हैं, आगे एक एक बात करेंगे। अभी क्या शुरुआती फेज में क्या कर रहे हैं, एक एक पूरे स्टॉक को लेके बात कर रहे हैं। अब अपन आयु की बात कर रहे हैं, तो आयु का ऐसा रूल है पूरे जीवन काल में 8 अपकर्ष काल मिलते हैं तभी वो बंधती है। इस अपेक्षा से वो क्या है, शादी बंध है, और क्या है अध्रुव बंध है। कैसे कि आपने अपन पिछले भाव का ले लेते हैं कि आपने पिछले भाव में आयु का बंध करके आए, अभी तक कोई आयु का बंध नहीं हुआ, मतलब आयु बंध का भी अभाव चल रहा है ना, अभी वो बंध नहीं रही है। फिर जब आपका इधर पहले समय में बंधी तब क्या हो गया, शादी बंध की आयु फिर से बंधने लगी, और वो सिर्फ अंतर्मुहूर्त तक ही बनती है।
एक पर्टिकुलर समय में अगर बंधना चालू हो गई तो अंतमुहूर्त तक बनती है, फिर होना बंद हो जाती और है। अब हो तो जाती इस अपेक्षा से वो अध्रुव हो गई कि बंध का अभाव हो गया। इसलिए आयु में लगेगा शादी और अध्रुव, वेदनीय में लगेगा शादी को छोड़ के बाकी 3, और बाकी के सारे कर्मों में चारों प्रकार का बंध होता है। ठीक, ज्यादा भारी हो गया क्या? हाँ, ये आयु का पिछला भी पकड़ा ना, वो पिछला नहीं पकड़ो तो अभी पकड़ लो। देखो आपका पहला समय बीत गया मान लो, है ना, आपका आयु बंध गई एक बार। अब वो उतने समय के लिए जब तक दूसरा अपकर्ष काल नहीं आता तब तक बंधेगी नहीं, तो क्या हो गया, बंध का अभाव है। फिर जब बंधेगी तब शादी बंद हो जाएगा, क्योंकि बंध का अभाव होने के बाद वो बंधने लगी, और बंद हो जाए। और अंतम अब बंद जितना ही बंधी तो तब तक तो वो बंद थी, बंधना, इसलिए अध्रुव। अब ठीक, कोई भी कहीं का भी लगा, मतलब वो रुकती है कंटी। जैसे तीर्थंकर प्रकृति क्या है, अपन कहते हैं कि जब तक मरण नहीं होता, मिथ्यात्व में नहीं आता, तब तक उसका कंटिन्यूसली बंद होता है, वो रुकती नहीं है 8वें के 6ठे भाग तक, ऐसे कहते। तो ये रुकता है, अंतमुहूर्त के बाद में ये रुक जाता है, इसलिए अब शादी आदि बंधों का लक्षण कहते हैं, गाथा नंबर 123। शादी बंद बंदे, शादी अबंध बंधे, सेडी अणारूढ़गे अनादिहु, सेडी अनारूढ़गे अनादिहु, अभव सिद्धम में, अभव सिद्धम में, ध्रुवो भव सिद्धे, अध्रुवो बंधो, अबंध होकर बंद होने पर शादी कहते हैं। मतलब पहले अबंध था, उसके बाद बंद हुआ तो उसको शादी कहते हैं। यहाँ पर भी परिभाषा बता रहे हैं, पहले उसके बंध का क्या हो गया, अबंध था, पहले बंद नहीं रही थी प्रकृति, फिर उसके बाद बंद हो गया तो क्या हो गई, शादी। फिर क्या, सेडी अनारूढ़गे, जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा उसके अनादि बंधे। कितनी बढ़िया परिभाषा दी है, जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा है उसके, जब तक श्रेणी पे नहीं चढ़ेगा तब तक सारे कर्म बंदी रहे ना उसको, तो उसको अनादि बंदी ही रहेगा। संक्षिप्त में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। उसके बाद अभव सिद्धम, यानी अभव्य सिद्ध जीवों को ध्रुव बंध होता है। जो अभव्य जीव हैं उनको ध्रुव बंध होता है। अभव की जोड़ी सिद्ध के पास लग गई, नहीं, यानी उनको भी ध्रुव बंध है और इनका भी ध्रुव बंध है। नहीं, ऐसा नहीं। सिद्ध होने के बाद तो अभव्य कंटिन्यू रहेगा ना। जो अभव्य है, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, उसमें भी अध्रुव बंध। ज्ञान दर्शन चेतना मौजूद है। इसीलिए एक दो प्रकार के सिद्ध होते हैं, एक अनादि सिद्ध, एक कालक्षय कर्मक्षय सिद्ध। दो प्रकार के सिद्ध आते हैं, ये एक शास्त्र में आते हैं। तो अनादि सिद्ध का मतलब क्या है, सत्ता से वो कारण परमात्मा उसमें विराजमान है, उसमें वही ज्ञान दर्शन चेतना विराजमान है जो सिद्धों में ये आता है ना, सव्वे शुद्ध। मतलब जो अनादि, ये जो है अभव्य हो चाहे भव्य हो, ज्ञान दर्शन चेतना में कोई अंतर नहीं, उनमें भी वो सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य को कभी प्रकट नहीं कर पाते, पर उनके पास भी वही ज्ञान दर्शन चेतना है ना जो सिद्धों में अभव्य में। तो उसमें कारण परमात्मा जो है वो उसमें भी तो है। जो चेतना है, चेतना का जो रूप है वह अभव्यों में भी वैसा ही है जैसा सिद्धों में। चेतना में कोई अंतर है क्या, यही बात। तो यहाँ पर उसी अपेक्षा से, जैसे मैंने आपको बताया, अनादि सिद्ध और कर्म क्षय सिद्ध दो प्रकार के सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर वो अभव्य सिद्ध जीवों का मतलब है कि जिनका अभव्यपना सिद्ध है, निश्चित है, इस अपेक्षा से लगाना। तो अभव्य सिद्ध जीवों में ध्रुव बंध होता है, सिद्धों के तो कुछ भी नहीं होता, उनके बंध होते ही नहीं है सिद्ध। इस हिसाब से उनको अभव्य, जो सिद्ध जो अभव्य ही है वो निश्चित रूप से अभव्य है, उनकी बात चल रही। अभव्य सिद्ध जीवों को, या जिनकी अभव्यता सिद्ध हो चुकी है, ऐसा भी ले सकते, जिनकी अभव्यता सिद्ध हो चुकी है कि वो अभव्य है, ऐसे जीवों को ध्रुव बंध होता है। और अभव्य सिद्धों में अध्रुव बंध होता है। ठीक
ठीक है, उनका तो अध्रुव है, उनके भव्य जीव हैं तो कभी ना कभी मोक्ष में जाएंगे, तो इस अपेक्षा से अध्रुव बन होता है। अभी आगे का थोड़ा कठिन आएगा, ये कल देखिए। उसको बना दिए हैं थोड़ा शांत थोड़ा कठिन है। बस ये तुम्हारा चला गया, उसके बाद प्रगतिबंध खत्म हुई, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर स्थिति बनना है। हाँ जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय। सोवाणी मस्तक नमो सदा देव